हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी हिंदू समाज के बहुत सारे लोग नाराज हैं। फिल्म को लेकर आज कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए, पुतले जलाए गए और यह सब तब हो रहा है जब फिल्म मेकर्स ने विवादित डायलॉग को बदलने की बात कह दी है, आश्वासन दिया है। फिल्म के निर्माता का तर्क है कि उनकी फिल्म के जरिए उन्होंने राम कथा को नए तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयोग किया था। प्रेजेंटेशन और डायलॉग ऐसे हैं जिससे यूथ खुद को कनेक्ट कर सके, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका यह एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद नहीं आया। कल देर शाम मुंबई के नाला सोपारा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थिएटर में पहुंचकर फिल्म का शो रुकवा दिया। हॉल के अंदर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने दर्शकों से हॉल से बाहर जाने को कहा। अगर ऐसी फिल्मों का आप समर्थन करते हो तो ये रामायण दिखाओगे, ये सिखाओगे अपने बच्चों को। ये सुनो, एक मिनट, तुम्हें शर्म नहीं लगती होगी लेकिन हमें लगती है। हम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त। फिल्म के विरोध में प्रोटेस्ट जम्मू में भी हुआ। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सेंसर बोर्ड का पुतला जलाया, फिल्म के विरोध में नारेबाजी की। फिल्म आदि पुरुष को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सिर्फ डायलॉग बदलने से काम नहीं चलेगा, इस फिल्म से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, फिल्म को तुरंत बैन किया जाए। आदि पुरुष को लेकर हंगामा लखनऊ में भी दिखाई दिया। हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का पोस्टर जलाया, आरोप लगाया कि फिल्म सनातन धर्म का मजाक बनाने के लिए बनाई गई है। देश के कई हिस्सों में नजर आ रहे इस आक्रोश की बड़ी वजह फिल्म के कुछ डायलॉग है। प्रोटेस्ट और गुस्से को देखकर फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की है। मनोज मुंतशिर ने पुलिस से कहा उनकी जान पर खतरा है, उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया। मुंतशिर के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो बात अलग है वो है फिल्म पर हो रही राजनीति। खुद को सेकुलर बताने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस फिल्म के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र रखने लगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि आदि पुरुष ने पूरे देश को एकजुट होने का मौका दे दिया। शिवपाल यादव ने तो सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा फिल्म में बजरंग बली का अपमान हो रहा है, लेकिन बीजेपी खामोश है। रोक लगा देना, बिल्कुल रोक लगा देना। अगर इस तरीके जो हमारे हालात हैं, भगवान राम का ठेका लिए हुई है भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम के सेवक हनुमान जी पर अगर अब शब्द कहने वाली सरकार तो इस फिल्म को बिल्कुल रोक लगा दें। शिवपाल ने जो कहा, भूपेश बघेल उससे एक कदम आगे बढ़ गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इशारों में कहा इस फिल्म के पीछे बीजेपी है। बघेल ने कहा इस फिल्म के जरिए भगवान राम और हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है। फिल्म में बजरंग बली की जो भाषा है वो बजरंग दल की भाषा है। हिंदू संगठन और बीजेपी इसलिए फिल्म के विरोध में सड़कों पर नहीं उतर रहे क्योंकि इसे बनाने वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं। बैन लगाने की क्या जरूरत है भाई? आपको गलत लगा, आप सुन लिए, मत जाओ देखने को। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ। उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा। एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो वो उनकी सहमति से तो वह यही क्रोनोलॉजी है। इस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं, किन किन के साथ फोटो है, उनके एसोसिएशन किन के साथ हैं, वो सब जान गए। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता, अभी तक के पूरे देश भर में कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले
पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते हैं। भूपेश बघेल थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। वो छत्तीसगढ़ में फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि केंद्र सरकार सारे देश में इसको बैन लगा दे। इसी तरह से आमतौर पर मुसलमानों की भलाई की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया। बर्क साहब ने कहा, जिस फिल्म को लेकर समाज में गुस्सा है उस पर केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मुल्क के हालात के हिसाब से जो लोग एतराज कर रहे हैं तो ये उनको देखना चाहिए कि क्या पिक्चर में क्या कमी है, क्या चीज़ है। ये गवर्नमेंट देखे, हम इसमें हम कोई दखल नहीं देना चाहते। संजय राउत, लेकिन जो सही बात हो उस पर अमल किया जाए। मुल्क के हालात जो बिगड़ रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश की जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट को फिल्म के बहाने बीजेपी पर वार करने का मौका मिला। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी राम भक्त होने का ढोंग करती है। पठान फिल्म में बिकनी के रंग को लेकर इनकी भावनाएं आहत हो गई थी, लेकिन अब राम कथा को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तब इन्हें परेशानी क्यों नहीं हो रही। एक फिल्म आई थी जिसमें एक अभिनेत्री ने भगवे वस्त्र में कोई बिकनी पहनी, तब ये भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा हंगामा किया था हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन आज एक फिल्म में जिस तरह से हिंदुत्व की नौटंकी और तमाशा बना दिया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। ये ढोंग क्या है? तब आपका हिंदुत्व खतरे में आया, आप नहीं आ रहे क्या? जिस तरह से डायलॉग, जिस तरह से पूरा चित्र देख रहे हैं हम लोग, लोगों की जो मन में जो एक रोष है, तो क्या उस बारे में आपके पास कोई कानून नहीं है कार्रवाई करने के लिए? ये राम के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, उनका रामायण नकली है। संजय राउत को तो अपने आप को बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करना है, लेकिन कांग्रेस जो पहले हिंदुओं के बारे में बोलने से बचती थी, और वो भी एक्शन में आई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अब फिल्म के डायलॉग बदलने से क्या होगा, तीर कमान से निकल चुका है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में रामायण और महाभारत पर सीरियल बने, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर पर निशाना साधते हुए पटोले ने कहा, मुंतशिर पर सरकार एक्शन नहीं ले रही क्योंकि वो पीएम मोदी के करीबी हैं। भगवान का अपमान करने का इनको किसने अधिकार दिया? एक। लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि ये हिंदुत्ववादी नहीं है, इनको वोटों का राजकारण करना है। कांग्रेस के ज़माने में रामायण सीरियल बनी थी, कांग्रेस के ज़माने में महाभारत सीरियल बनी थी, जो देश की सबसे लोकप्रिय सीरियलें रही है। यानी उनके बाद कोई सीरियल उतनी लोकप्रिय नहीं रही है। और रामायण को जिस तरह से उस समय कांग्रेस की सरकार में प्रदर्शित किया गया था, उसका कोई भी कांग्रेस ने हम हिंदुत्ववादी करके हमने रामायण लाया है या महाभारत लाया है। धर्म को भ्रष्ट करने का पाप ये बीजेपी जानबूझ के करती है। इसमें डायरेक्टर का दोष नहीं, निर्माता का दोष नहीं, ये दोष सिर्फ बीजेपी का है। ये मनोज मुंतशिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का चेला है। इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और ये सुधार के क्या कर, क्या उपकार नहीं कर रहा है, बूंद से गई होश से नहीं आती। और इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए और इनकी पूरी पिक्चर ही कैंसिल करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस करती है। आदि पुरुष को लेकर जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, इसमें विपक्ष को काफी मजा आ रहा है। विपक्षी नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म को बीजेपी की बैकिंग है। फिल्म के राइटर के साथ मिलकर भगवान राम और बजरंगबली का अपमान करने वाली बीजेपी है। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बीजेपी लीडर्स की तस्वीरें, डायलॉग राइटर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व को झूठा बताया जा रहा है। इन सारी बातों पर सरकार की तरफ से आज पहली बार अनुराग ठाकुर ने रिएक्ट किया। आईएनबी मिनिस्टर ने कहा, फिल्म को पास करने का काम सेंसर बोर्ड का है। फिल्म मेकर्स ने भी कंट्रोवर्शियल हिस्से को बदलने की बात कह दी है, लेकिन अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है तो उसे सीरियसली लिया जाएगा। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं,
उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। आदि पुरुष बनाने वालों का तर्क है कि वो नई जनरेशन को रामायण से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन मुझे लगता है ये लेम एक्सक्यूज है, आफ्टर थॉट है। जनता से मार खाने के बाद अब फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सबको समझ में आ गया कि उनसे कई सारी गलतियां हुई हैं। वो मानते भी हैं। वो कुछ डायलॉग तो बदल देंगे, लेकिन फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंस हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। फिल्म बनने के बाद इनको बदलना संभव नहीं होगा। अब फिल्म का स्क्रीन पे लिखने वाले और फिल्म के डायलॉग लिखने वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। असल में इस तरह की भावना प्रधान विषय पर फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर और राइटर को सोचना चाहिए था। रामकथा हमारे देश के लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण को सरल भाषा में लिखकर अमर हो गए। सैकड़ों साल से गली गली में रामायण का मंच सजता है। कई जगह न एक्टर अच्छे होते हैं, न कॉस्ट्यूम प्रॉपर होते हैं, न साउंड इफेक्टिव होती है, पर लोग घंटों घंटों तक बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ रामलीला देखते हैं। जब रामानंद सागर ने रामायण का सीरियल बनाया तो लोग सुबह सुबह नहा धोकर टीवी के सामने अगरबत्ती जलाकर भक्ति भावना के साथ प्रभु राम की कथा देखते थे। देश में कितने सारे राम कथा वाचक हैं, मुरारी बापू से लेकर कुमार विश्वास तक। ये भी जब राम कथा सुनाते हैं, लोग भक्ति के सागर में डूबकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु राम की कथा सुनते हैं। रामायण हमारे देश के लोगों के लिए पवित्र पावन सीता माता, आज्ञाकारी और पराक्रमी श्री राम और अनन्य भक्त हनुमान की वो गाथा है जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए आदि पुरुष को देखने वाले लोग इतने आहत हुए। डायरेक्टर और राइटर इन दोनों को एक्सपेरिमेंट करने का इतना शौक था तो उन्हें किसी और सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए था। इतना सब होने के बाद भी मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि विरोध प्रकट करने के लिए हिंसा करने वाले भगवान राम के अनुयायी नहीं हो सकते। फिल्म पर प्रतिबंध की मांग भी अनुचित है। रामायण तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार देती है। इसी तरह फिल्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करने वाले राजनेता भी राम भक्त तो नहीं हो सकते। भारत में सबको रामायण से सीखना चाहिए। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।